हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अम्ब्रेला कट कुर्ती का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। अभी इसको एक कॉर्नर से उठाते हुए हम ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। बिल्कुल इसको हमें तिरछा रखना है और जितने में ये कमर का पार्ट आ रहा है उतने में से एडजस्ट करना है और कमर का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बॉटम पार्ट की लेंथ ले लेनी है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 30 इंच, और इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 30 इंच पे मार्क करना है और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है राउंड में, और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अभी इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट्स है बॉटम पार्ट के, और ये इसका घेरा है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 8.5 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है, और स्लीव्स की लेंथ हमने 10 इंच ली है। अभी यहाँ ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स के लिए हम बेल की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए ये हमने फैब्रिक लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। अभी इसे हमें इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करना है।
एक कॉर्नर को उठाते हुए। देखिए यहाँ पर ये हमारी 4 लेयर्स है, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी इसके ऊपर हमें स्लीव्स को रखना है और यहाँ पर फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड ही रखनी है और इसे हमें इस तरह से तिरछा रखना है। तो देखिए नीचे का कपड़ा हमें इस तरह से तिरछे में रखना है। इसके जो दोनों साइड्स है वो इस तरह से तिरछे आने चाहिए और उसके बाद हम स्लीव्स बॉटम का निशान लगा लेंगे। अभी हम बेल की लेंथ लेंगे, तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 7 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पूरे में हम 7 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से घुमाते हुए और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के लिए बेल की कटिंग कर ली है। ये देखिए ये 2 स्लीव्स है और 2 स्लीव्स के लिए ये हमारे पास 2 बेल है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने 2 इंच ली है। अभी इस स्ट्रिप को हमें दोनों तरफ से हाफ इंच का फोल्ड करना है और प्रेस कर लेना है। तो हमने स्ट्रिप को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अभी हम इसे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को हम ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को रखना है, एकदम बीच में ही रखना है लाइन के और हमें दोनों तरफ सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। बाद में हम यहाँ पर बटन स्टिच करेंगे। अभी हम नेक बनाएंगे, तो नेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच करेंगे। अभी हम बैक नेक बनाएंगे, तो बैक नेक बनाने के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे और बैक नेक रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। अभी स्लीव्स में हम बेल को अटैच करेंगे, तो इसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसे हमें सीधी साइड में टर्न कर लेना है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर बेल को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी इस यहाँ पर हम सेंटर में पट्टी अटैच करेंगे डोरी डालने के लिए। तो इसके लिए ये हमने इस तरह की स्ट्रिप ली है। तो इस तरह की हमने 2 स्ट्रिप्स ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिप को हमें एक साइड से डबल फोल्ड करना है। ये वाली स्ट्रिप को भी हम एक साइड से डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी हम स्लीव्स के सेंटर में मार्क करेंगे। तो इसका सेंटर यहाँ पर 6.5 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अभी इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पर फोल्ड करते हुए रखना है। देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने सिलाई लगा के बेल को अटैच किया है वो सिलाई हमें बीच में रखनी है और यहाँ पर इसे स्टिच करना है। दूसरे साइड को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसे डबल फोल्ड किया है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है
और जहाँ पर ये हमारा निशान है वहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ना है, उसके बाद इसे रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। सिलाई हमें बीच में ही रखनी है। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड को भी फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। और जिस तरह से इस साइड में हमने पट्टी अटैच की है स्ट्रिप, इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को दोनों साइड में अटैच किया है। इसके अंदर हम डोरी डालेंगे। तो इसके लिए ये हमने 2 डोरियां बनाई है। तो सेफ्टी पिन लेंगे और इसे लगाएंगे और डोरी को हम इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हमने डोरी डाल दी है। यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे जिससे कि ये डोरी निकले ना। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम डोरी डाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर डोरी डाल ली है दोनों साइड में। यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम नॉट बांधेंगे। और स्लीव के बॉटम को हमें हल्का सा डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर लिया है और सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रख देना है और इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने कुर्ती की फिटिंग कर ली है। अभी जिस तरह से हमने स्लीव में डोरी के लिए स्ट्रिप अटैच की है, इसी तरह से हम वेस्ट में भी डोरी के लिए स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। और इसे हम इस तरह से एक साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए लगाना है। और यहाँ पर कुर्ती को नेक की तरफ से हम खोलते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह से बैक का पार्ट हमें पीछे करना है। और ध्यान देना है कि सिलाई करते टाइम पे बैक का पार्ट बीच में ना आए। अब ये हमारा यहाँ पर निशान है। तो यहाँ से हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे पूरे वेस्ट लाइन में। पूरा आगे पीछे हमें इसे स्टिच कर देना है पूरे में। तो इस तरह से हमने इसे पूरा राउंड में स्टिच किया है और हम वापस फ्रंट की तरफ आए हैं स्टिच करते हुए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी है, इसे हमें कट कर लेना है और यहाँ पर हमें इसे डबल फोल्ड कर देना है और स्टिच करना है। बीच में हमें थोड़ा सा गैप रखना है। अब दूसरी साइड को भी हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है और इसके अंदर से हम डोरी को डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डोरी बनाई है। ये डोरी हमने थोड़ी लॉन्ग बनाई है। अभी इसके अंदर से हम इसे डालेंगे। तो इस तरह से हमने एक तरफ से डाल के डोरी को दूसरी तरफ से बाहर निकाला है। अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग इसे टाइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फैब्रिक लटकन लगा लेंगे और यहाँ पर बटन स्टिच करेंगे।